श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मित्रों, जय महाकाल, हर हर महादेव। तो मित्रों, कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मित्रों, हम सबको पता है कि आज है 5 अप्रैल और आज है दुर्गा अष्टमी का बहुत ही पावन सा दिन। शनिवार का दिन पड़ने से आज का दिन और भी ख़ास हो जाता है। आज के दिन हम एक काली दीपक यानी कि माँ काली के लिए दीपक जलाएंगे, जिससे आपके घर के परिवार में जो खुशियाँ हैं वो बरकरार रहेंगी। घर की जो बुरी नज़र टोने टोट के जो भी है, घर के जो असफलताएँ हैं, निगेटिविटी है, वो सब घर से बाहर हो जाएगी। तो चलिए मित्रों, जल्दी से करते हैं वीडियो को स्टार्ट और बात करते हैं अपने पहले उपाय की। मित्रों, हमारा जो पहला ही उपाय है वह है माँ काली का जो दीपक हम लगाने वाले हैं इसको लगाने के लिए यहाँ पर मित्रों आपको स्क्रीन पे लौंग दिख रही होगी। बहुत ज़्यादा नहीं लेनी है, गिन करके आपको 5 लौंग कम से कम ले लेनी है और ज़्यादा से ज़्यादा 11। उनको ले करके आपको इस तरीके से लाल धागे में उसकी माला बनाने ली है। जैसे आप बना पाए उस तरीके से उस माला को बना लेंगे मित्रों। इसके बाद में आप माँ काली के लिए दीपक तैयार करेंगे। उस दीपक को तैयार करने के लिए आपको लेना है एक मिट्टी का नया दीपक। नया मिल जाए तो बहुत अच्छा, पुराना मत यूज़ कीजिएगा। इसमें माता रानी के लिए हम दीपक लगा रहे हैं तो लंबी बाती का प्रयोग किया जाएगा। इसके बाद इसे प्रज्वलित करने के लिए, शनिवार का दिन है तो घी या फिर तिल का तेल के ज़्यादा महत्व रहता है, तो सरसों के तेल से मत जलाइएगा। या तो घी मिल जाए तो घी ले लीजिए, अन्यथा तिल के तेल का ही प्रयोग आपको करना है इस दीपक को जलाने के लिए। साथ ही आसन के लिए आपको 1 चुटकी चावल यहाँ पर लेना पड़ेगा। इसके बाद जब यह दीपक आपका तैयार हो जाए तो आपके घर में यदि माँ काली की प्रतिमा है तो बहुत अच्छी बात है। मान लीजिए सबके घरों में नहीं रहती है और आपके घर में अगर माँ काली की प्रतिमा नहीं है तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, माँ दुर्गा की प्रतिमा तो ज़रूर होगी। मैं मान के चलती हूँ कि माँ दुर्गा की प्रतिमा होगी। यहाँ पर आप माँ दुर्गा की प्रतिमा के पास जाएंगे, जो आपने लौंग का माला बनाया उसे माता रानी के गले पे समर्पित कर देंगे। इसके बाद में जो 1 चुटकी चावल लिया उसका आपको आसन लगाना है। गिनती नहीं करनी है, 1 चुटकी चावल लेना है। आसन लगाने के बाद में जो आपने लंबी बाती का दिया तैयार किया उसे इसी आसन के ऊपर क्या करेंगे, स्थापित कर देंगे। दीपक रखने के बाद में माता रानी से आपको अपनी विनती करनी है, निवेदन करना है उनसे। अपने घर में खुशियों की, सुख समृद्धि की कामना करने के बाद में थोड़े से चावल इस जलते हुए दीपक के अंदर डाल लीजिएगा। मित्रों, यकीन मानिए माता रानी का आशीर्वाद आप पर व आपके परिवार पर सदा बना रहेगा। तो यहाँ पर पहले उपाय की बात कर लिया और मैं आशा करती हूँ आपको पहला उपाय समझ आ गया होगा। मित्रों, चलिए अब वीडियो में आगे हम बात करते हैं आज के अपने दूसरे उपाय की। मित्रों, जो हमारा दूसरा उपाय है आज की अष्टमी का, वह है सुख शांति तथा समृद्धि को बरकरार रखने वाला उपाय। इस उपाय को वैसे तो मैंने अपने पहले दिन की वीडियो में बता दिया था, पर कुछ लोगों ने इसमें गलती कर दी थी, इसलिए इस उपाय को दोहरा रहे हैं। मित्रों, इस बार अच्छे से समझ लीजिएगा। इस उपाय को करने के लिए आपको यहाँ से 1 से 2 चुटकी हल्दी लेने की आवश्यकता है। सूखी हल्दी लेंगे। इसके बाद कुछ पानी की बूंदें डाल के आपको उसका क्या करना है, पेस्ट बना लेना है। पेस्ट बनाने के बाद में आपको फिर से लेनी पड़ेंगी यहाँ पे लौंग। और कितनी लौंग लेंगे यहाँ पर मित्रों, इतनी सारी लौंग नहीं लेनी, आपको गिन करके 5 लौंग केवल लेनी है अपने इस उपाय को करने के लिए। इन दोनों चीज़ों को लेने के पास में आपको फिर से माँ दुर्गा या फिर कोई भी फोटो प्रतिमा जो भी हो माता रानी की, वहाँ पर आपको जाना है। सबसे पहले जो आपने हल्दी ली है उससे आप 5 स्वस्तिक का निर्माण करेंगे। ठीक है, 5 स्वस्तिक का निर्माण करेंगे माता रानी के सम्मुख। इसके बाद में आपने जो 5 लौंग गिन करके लिए हैं वो एक एक लौंग करके पाँचों स्वास्तिक पे क्या करना है, आपको समर्पित करना है। ठीक है, 5 स्वास्तिक पे, ये नहीं कि एक स्वास्तिक पे आप 5 रख दें, नहीं, एक एक स्वास्तिक के ऊपर एक एक लौंग समर्पित करना है यहाँ पर आपको। इसके बाद इन लौंग को आपको रात्रि भर रहने देना, यानी कि आज अष्टमी है, अष्टमी के दिन ये रखी रहेंगी। नवमी तिथि पे आपको उठाना है। यहीं पे गलती हुई थी मित्रों कि बहुत सारे लोगों ने तुरंत उठा लिया था। तो रात्रि भर अष्टमी के दिन रखी रहेंगी। नवमी के दिन सुबह आप स्नान ध्यान करने के बाद में जाएंगे, उन 5 लौंग जो आपने समर्पित किया है स्वास्तिक के ऊपर उन्हें उठा लाएंगे, लेकिन स्वास्तिक आपको मिटाना नहीं, उनको बने रहने देना है। 5 लौंग को यहाँ पर आपको अपने कुल देवी या कुल देवता का स्मरण करते हुए नीम पेड़ के पास, जैसा कि मैंने पहले ही बताया है कि माता रानी का वास होता है, आप यहाँ पर उनको समर्पित करके अपनी मनोकामना, अपने घर की सुख समृद्धि की कामना करते हुए समर्पित कर देंगे और माता रानी का आशीर्वाद लेंगे। ठीक है मित्रों, इतना सा उपाय है, तो आज के दिन इसे गलती मत कीजिएगा, क्योंकि अब दोबारा चांस नहीं मिलने वाला इस उपाय को दोहराने का। तो 2 उपायों की यहाँ पर आपने बात कर ली है मित्रों। अब चलिए वीडियो में आगे चलते हैं और बात करते हैं आज के अपने तीसरे और अंतिम उपाय की। जो हमारा तीसरा उपाय है वह सफलता प्राप्ति का उपाय, यानी कि कोई भी काम आप आरंभ करने जा रहे हैं उसमें सफलता पाने के लिए आपको इस उपाय को करना है। इसके लिए यहाँ पर आपको लेना है मौली, अगर रक्षा सूत्र भी कहते हैं इसे, जो भी आप यहाँ कहते हो, आपको बस लेना है। इसे लेने के बाद में ज़्यादातर लोगों के यहाँ घट स्थापना तो हुई होगी, तो जिनके यहाँ भी घट स्थापना हुई है, मान लीजिए आपने नहीं किया है, तो आपके घर के नज़दीक
नज़दीक में जिसके यहाँ भी हुई है आप वहाँ पर भी इस उपाय को कर सकते हैं। इस मौली को ले जाके आपको इस कलश के ऊपर आपको 9 बारी लपेटना है। कलश में लपेटना है, नारियल में नहीं लपेटना है। 9 बारी लपेटना है। आपको मन में अपनी मनोकामना भी दोहराते जाना है, क्योंकि आप जिस कार्य की सफलता के लिए इसे कर रहे हैं उसका पूर्ण होना भी अनिवार्य है। ठीक है मित्रों, तो 9 बारी इसको लपेट देंगे मित्रों। इसको लपेटने के बाद में अगर आपने पहले दिन कर लिया था तो कोई बात नहीं, अगर आज अष्टमी के दिन कर रहे हैं तो ध्यान रखिएगा कल है नवमी, यानी कल विसर्जन का दिन है। इसके ये रात्रि भर लपेटा रहेगा धागा, और विसर्जन से पहले यानी कि कल विसर्जन होगा तो जब वो लोग विसर्जन करने वाले होंगे तो उससे पहले आपको जाना है। जिसने भी इस धागे को लपेटा है अपनी मनोकामना कह के उस व्यक्ति को जाना है, या फिर अगर कोई दूसरा भी कर रहा है वह उस रक्षा सूत्र को वहाँ से खोल लेगा और जिस व्यक्ति को सफलता चाहिए उस व्यक्ति के हाथ में यह रक्षा सूत्र वह बांध देगा। ठीक है, जिस व्यक्ति के हाथ में यह रक्षा सूत्र बांधा जाएगा मित्रों, यकीन मानिए वो जिस कार्य में सफलता के लिए या फिर कोई कार्य करने वाला उसे उस कार्य में सफलता ज़रूर मिलेगी। तो यहाँ पर हमने अपने 3 उपायों की बात कर ली मित्रों। मैं आशा करती हूँ आप सभी लोगों को यह उपाय समझ भी आ गए होंगे। आप सभी लोग इस अष्टमी के दिन इन उपायों को ज़रूर करिएगा। माता रानी आपके ऊपर सदा ऐसे ही आशीर्वाद बनाए रखें। जय माता दी, श्री शिवाय।